नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है जो हमने कल से प्रारंभ कर दिया है, जो हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर जो अंतः साधना पर जो जोर पंडितों को फटकार, उसके बारे में ये कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और इन पंक्तियों के रचयिता जो भी हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो एक आंध्र प्रदेश से हैं विद्यार्थी जिनका कमेंट आया था, सर इसको कंटिन्यूअस रखना। हाँ बिल्कुल रखेंगे। और आप इतने दूर से जुड़े हैं शायद, तो उनका नाम मुझे शायद अब याद नहीं आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने जो हमारे चैनल पर भरोसा किया है, तो उसको हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे जहाँ तक संभव हो सकेगा। तो देखिए यह कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। और आप भी अगर कहीं से जुड़ रहे हैं तो आप अपने स्टेट का नाम अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं विद्यार्थियों। जह मन पवन न संचरय रवि शशि नाहि पवेश, तहि बट चित्त विषाम करो सहे सरेहे कहे सब उबेश। घोर अधारे चंदमणि जिम उज्जो करे, परम महासुय एक कड़े दुर्यो अशेष हरे। जीवन तय जो नय जर्य सो अज रामर होय, गुरु उप ऐसे विमल मय सो पर धरणा कोई। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो आडंबरों पे जो वो करती हैं, पंडितों को फटकार लगाइए। इसको देखिए, दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो देखो पंक्तियां को आप ये मत समझना कि ये पंक्तियां बेकार हैं। पंक्तियां बहुत परीक्षाओं में पूछने के लिए आती हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इनके जो रचयिता मैंने आपको बता दिया वो आगे सब पता चल जाएगा। नादन बिंदुन रविन ससे मंडल, चियराव सहाबे मूकल, उजुरे उजु छाड़े माँ लेव रे बंक, न्याय बोय माँ जाओ रे रंक। लुहिपा या लुइपा संवत 1830 के आसपास के गीतों से कुछ उद्धरण। अब देखो मिल गया ना। अब ये लुइपा जी की पंक्तियां हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ गई हैं। का तरवर पंच बिडाल, चंचल चिये पैठो काल, दिट करिय महासुह परिमाण, लुई बड़य गुरु पुंछय जान। भावन होय अभावन जाय, ऐस संबोहे को पछता नहीं संबोहे को पति आह। लूण बड़य बट दुलक्षण विषाण, त्य धाये बिल सय अह लागेड़ा। तो ये कुछ पंक्तियां। अब कुछ विरूपा जी की पंक्तियां ये देख पा रहे होंगे। संवत 900 के लगभग की बारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। तो ये दोनों ही पंक्तियां बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, ये चारों जो हैं। सहजे थिर कर बारुणी साध, अजरामर होए दिट कांध। दशम शुरू दशम दुआ रत चिन्ह देखया, आयल गराहक अपने बहया। 64 घड़िए देट पसारा, पैठल गराहक नाय निसारा। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, देख लेंगे। ये कर्णपा की हैं, तो देख लीजिए। संवत 900 के उपरांत की वाणी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। एक कण किंजय मंत्रण तंत्र तंत, औण्य धरणीण केल करंत। ण्य पर घरणी जावण मत जय, ताव ताव की पंचवर्ण बिहरिजय। जिम लोण बिलज्जय, पाण एहित में धरणी यह चित्त। समरस जय तखड़े जड़, पुण्यते सम नित्य। थोड़ी सी विद्यार्थियों भाषा ऐसी है इन पंक्तियों की जो लाइनें हैं, तो आप देख लेना। और कुछ और रह गई हैं फिर तो यहाँ से थोड़ा सा अलग से प्रारंभ होगा। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेष डोमिनी
रज की आदि का अवाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कर्णपा डोमिनी का आवाहन गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहर कुड़िया छय, छोय जाय सो बाह्य नाड़ियां, आलो डोंब तोय सम करेव म सांग, निघड़ कंड कपाली जोय लाग, एक कसो पदमा चौसिट पाखुड़ी, तड़ चढ़े नाचे डोंबी बापुड़ी, हालो डोंबी तो पुछिम सदभावे, ऐससे जास डोंबी काहर नावे, गंगा जमुना माँ। ये देखो, ये पंक्तियां परीक्षा में पूछने के लिए आ गई है। गंगा जमुना माझे रे बहे नाए, ताहे बुड़िल मातंग पोए, आ लीले पार करे, बाह बाहतो डोंबी बाहलो डोंबी, बाटत भ इल उछारा, सदगुरु पाए एव पाए जायब पुण जिण उरा। तो थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा होगा आपको भी, अजीब सा, ठीक है, पर ये हमारी हिंदी साहित्य की धरोहर है, वहीं से प्रारंभ हुआ है ये। चलो आगे देखते हैं। अभी और कुछ पंक्तियां हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग से स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर। का नावड़ खटिमन करे आल, सदगुरु बहड़े घर पतवाल, चीय थिर करे गौरे नाई, अन्न उपाय पारण जाई। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थी। राग देश मोहला यौछार, परम भीख लबे मुक्तिहार, मार्य सासु नणद घरे साली, माए माओ मारिया कण भैल कवाली। तो ये थोड़ा सा देख लेना, भाषा थोड़ी सी, थोड़ा घटके भीतर का बिहार देखिए। नाड़ शक्ति दिय धर्य खदे, अनह डमरू बाजय वीर नादे, काण कपाली जोगी पैट अचारे, दे नरी बिरहे एकारे। तो आप देखते चलना, वैसे पढ़ता जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उधर उधर हो रहा हो तो देख लेना। इसी ढंग का कुक्कुरेपा संबत 900 के उपरांत का एक गीत लीजिए। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जाग, कानेट चोर नीलका गए गए माँ गव, दिवसय बहुड़ी का डरे भाव, रति भले कामरू जाओ, भले कामरू जाओ। रहस्यवादियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसे पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तन तिपा की अटपटी वाणी सुनिए। तो ये तन तिपा की अटपटी वाणी है, देखो। बेंग संसार बाढ़ हिल जाओ, दुहिल दूध के बेटे समा, बलद ब्या एल गव्या बांझे, पिटा दुहिये एतना साझे, जो सो बुद्धि सो धन बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी, निते निते प्याला सिहे, जूझ ढेढ़ पायरे गीत बिरले बूझे। तो अब यहाँ से देखो, थोड़ा सा अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अब वो पंक्तियाँ थी वो अब लगभग इस पेज में नहीं है, और आगे में भी एक दो ही है।
तो विद्यार्थियों, ये हिंदी का साहित्य अभी इसकी ये लगभग प्रस्तावना सी चल रही है फर्स्ट में। तो आगे से आपको ऐसा नहीं लगेगा, आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये सही नहीं, आगे से बिल्कुल ये सही लाइन है। देखो हेमचंद जी की कुछ पंक्तियाँ आएंगी ऐसे, फिर आप बिल्कुल एक ढंग से समझ में आएगा। और ये प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। जिन्होंने हिंदी साहित्य को अभी देखा ही नहीं है, देखा है तो वो बहुत ही हल्के से ढंग से देखा है, तो उनके लिए तो ये, हाँ जिन्होंने हिंदी साहित्य की कुछ अलग बुकें पढ़ी हैं तो उनको कोई ऐसा टफ नहीं लगेगा। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। तो देखो वज्रयान में आकर किसका सुखवाद हुआ, तो महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाज करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगीं, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुह की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक भीभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, तो आप इस नाम को याद रखेंगे। योग या सेवन अनावश्यक नहीं, सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश की पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का तरवर पंच बिडाल। अब देखो इसका क्या अर्थ है, आप देख लीजिए, अर्थ भी मिल जाएगा। नहीं, सभी जो राइटर दे रखे हैं वहाँ पे से पंक्तियाँ ही देते हैं, जो भी लिखते हैं, जैसे बुक बनाते हैं। तो इसका कागा तरवर पंच विडाल का अर्थ देख लीजिए। पंच विडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यह 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने, हाँ अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। गंगा, जमुना, माझे, गंगा, जमुना, माझे, बह ए रे नाई। कई बार में प्रोनाउंसिएशन हो पाया, ये आ रही थी सीधी। देखो कुछ विद्यार्थी राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं जो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की तैयारी की बात कर रहे हैं। तो देखो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए। आपके सिलेबस में जो मैंने देखा है, कुछ पार्टिकुलर जैसे बिहारी जी को ले लिया जाता है या मीराबाई जी को ले लिया जाता है, तो उसके लिए थोड़ी सी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आप जब तक हिंदी साहित्य पढ़िए, बिहार से भी कुछ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो हिंदी साहित्य आप कवर करिए पहले, और बाद में कोई राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ सोचेंगे। इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा
इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। तो देखो संध्या सिद्धों की भाषा क्या थी, तो संध्या थी। ये प्रश्न आया था एक बार यूपीटीजीटी में। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध हैं। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूं। मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वर की भावना कर ली थी। अब ये थोड़ा सा संस्कृत में है, इसको देखिएगा। प्रत्यात्यम वेद्यो भगवान उपमा वर्जितः प्रभु सर्वगः सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगत्पतिः श्रीमान वज्रत्सोत्वधो व्यक्त भाव प्रकाशः। ये व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि दारकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंताकृत, ये है। आगे देखिए। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा रिज माने सीधा होता है, और रिज का विलोम शब्द वक्र होता है, ध्यान रखना। आ गया, देखो ये भी आ जाएगा, वंक दे रखा है, वक्र होता है। सीधे या दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक या टेढ़ा या बाम, यहाँ पे वक्र होता है, वैसे जो हिंदी में जो खड़ी बोली में आता है। मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कर्णपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख का वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा की भावना की गई है। कर्णपा का यह वचन के देखो यहाँ पर कहीं कहीं पे आपको ये लग रहे होंगे, जब मैंने इसका अध्ययन किया था तो ये कहीं कहीं पे लग ये पेंसिल से हो रहे हैं। जिम लोड बिलिजई पाण यही तिम धरणी यही ते घरणी लय चित्त, इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहे और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है। वज्रयान इसका प्रमाण है। अब आगे देखिए। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरछपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। तो देखो हमने जब सरस्वती पांडे जी को पढ़ा था तो आदिकाल को उसमें से कवर कर रहे थे, तो ये आई थी बात। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच, तो ध्यान रखना ये नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का
बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। तो बालनाथ का टीला किस महाकाव्य में आया है, इस प्रकार भी प्रश्न बन जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ थोड़ा सा वीडियो प्रारंभ में आपको ऐसा लगा होगा, अब बिल्कुल आपको सही लग रहा होगा। उस समय मीननाथ के पुत्र, तो देखो जो मत्स्येंद्रनाथ थे, उनके पिता का नाम क्या था? तो मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चर्पटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। तो इनके गुरु का नाम क्या था देख लो, और पिताजी का नाम आ गया है पहले। चर्पटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ जो थे मच्छंदरनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टडीज संदेह यह देखकर और भी होता कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। देखो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इससे आगे कल के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो में देहात से आता हूँ, अपलोड नहीं हो पाता है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बारे में आप कमेंट कर सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है यहाँ आपको कैसा लगा, जो प्रारंभ में जो पंक्तियाँ थी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।